पिछले एपिसोड में हमने एक आईने में अपनी ही सूरत देखी, जहां इल्म था मगर नफ्स उससे ज्यादा ताकतवर हो गया। और जब इल्म नफ्स के आगे झुक जाता है तो गिरावट सिर्फ वक्त की बात रह जाती है। हमने देखा बलाम का लालच कैसे उसे ऊंचाई से गिरा गया और सामिरी का फितना कैसे एक पूरी कौम को राह से भटका गया। यह भी समझा कि मोजज़े देख लेना काफी नहीं होता, अगर दिल पाक ना हो तो आंखों की रोशनी भी इंसान को सच तक नहीं पहुंचा पाती। Every story has a soul, and every voice brings it to life. अब अगले भाग में हम देखेंगे बरसीसा आबिद की कहानी, कैसे शैतान कदम दर कदम गिराता है और कैसे इंसान सोचता रहता है कि वो अभी सुरक्षित है। इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सीधे कुरान में नाम लेकर बयान नहीं की गई, मगर उनका सार, उनका अंजाम अल्लाह ताला ने अपनी किताब में समझा दिया। ये कहानी है एक आबिद की, एक ऐसे इंसान की जिसने सालों तक इबादत की, जिसका नाम रिवायतों में आता है बरसीसा। बरसीसा पहाड़ों में रहता था, दुनिया से दूर। लोग उसे अल्लाह वाला कहते थे। उसकी इबादत मशहूर थी, उसका तकवा मिसाल था। वो नमाज में रोता था, रोजे रखता था, दुनियावी मेल जोल से बचता था। शैतान ने उसे देखा, मगर वो जानता था इसे एक ही वार में गिराना आसान नहीं। शैतान हमेशा जल्दी में नहीं होता, वो इंतजार करता है। वो इंसान की कमजोर नस पहचानता है। एक गांव में 3 भाई थे। उनकी एक बहन थी बीमार, उन्हें जंग पर जाना था। उन्होंने सोचा अपनी बहन को किसके पास छोड़ें। सबने कहा बरसीसा के पास छोड़ दो, वो नेक है, अल्लाह वाला है। पहले उसने इनकार किया, मगर शैतान ने उसके दिल में ख्याल डाला, एक बीमार की सेवा, कितना सवाब मिलेगा। नियत नेक थी, दरवाजा खुल गया। पहले वो खाना दरवाजे पर रख देता, फिर उसने सोचा अंदर रख दूं ताकि उसे तकलीफ ना हो। फिर बात हुई, फिर नजर मिली, फिर दिल डगमगाया। गुनाह कभी अचानक नहीं आता, वो छोटे छोटे कदमों में आता है। ख्याल, फिर इच्छा, फिर गिरावट। बरसीसा ने जिना किया। अब वो सिर्फ आबिद नहीं रहा, वो गुनाहगार था। मगर शैतान यहीं नहीं रुका। लड़की हामिला हो गई। अब राज खुलने का डर था। शैतान ने कहा अगर बात खुली तो लोग तुझे मार देंगे। डर ने अक्ल को ढक लिया, उसने कत्ल कर दिया। एक गुनाह दूसरे को बुलाता है। जब भाई लौटे तो हकीकत सामने आई। बरसीसा को पकड़ लिया गया, सजा तय हो गई। अब शैतान फिर आया, कहा अगर तू मुझे सजदा कर ले तो मैं तुझे बचा लूंगा। बरसीसा टूट चुका था। डर ने ईमान छीन लिया, उसने सजदा कर लिया। मगर उसी वक्त शैतान ने कहा मैं तुझसे बरी हूं। अल्लाह ताला ने यही अंदाज बयान किया है सूरा अल हश्र में। शैतान कहता है मैंने तो सिर्फ कहा था, मैं अल्लाह से डरता हूं। बरसीसा की कहानी हमें क्या सिखाती है? पहला, कोई भी सुरक्षित नहीं। दूसरा, गिरावट सीढ़ियों में आती है। तीसरा, गुनाह छुपाने की कोशिश और गहरे अंधेरे में ले जाती है। चौथा, शैतान मजबूर नहीं करता, वो सुझाव देता है, इंसान खुद कदम उठाता है। आज भी लोग सोचते हैं हम मजबूत हैं, हम नहीं गिरेंगे, मगर गुनाह कभी नाम लेकर नहीं आता। वो सेवा बनकर आता है, वो दोस्ती बनकर आता है, वो सहानुभूति बनकर आता है। पहला कदम छोटा होता है, मगर अंजाम बहुत बड़ा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों को बार बार साफ करो, क्योंकि दिल पर धब्बे लगते हैं। हर गुनाह एक काला निशान छोड़ता है। अगर तौबा ना की जाए तो दिल सख्त हो जाता है। बरसीसा की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसने पहला ख्याल रोक नहीं दिया, उसने पहले कदम पर तौबा नहीं की। नफ्स अम्मारा हमेशा आसान रास्ता दिखाता है। शैतान कहता है बस एक बार, मगर गुनाह कभी एक बार नहीं होता, वो सिलसिला बन जाता है। इंसान जब तक डरता है वो बचा रहता है, जब वो खुद को सुरक्षित समझने लगे वहीं खतरा शुरू होता है। बरसीसा की कहानी डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। ये बताती है कि इबादत काफी नहीं, निगरानी भी जरूरी है। तन्हाई में कौन है, दिल में कौन है, नियत में क्या है, इसी से अंजाम तय होता है। ये था तीसरा आईना। अब अगले भाग में हम देखेंगे आसिफ बिन बरखिया की कहानी, जहां इल्म गिराता नहीं, उठाता है, जहां ताकत गुरूर नहीं बनती, शुक्र बनती है।
हर दौर में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो इल्म पाकर घमंड करते हैं, दूसरे जो इल्म पाकर झुक जाते हैं। आज की कहानी दूसरे किस्म के इंसान की है, एक ऐसे बंदे की जिसका नाम इतिहास में इज्जत से लिया जाता है, आसिफ बिन बरखिया। ये वो दौर था जब अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत दी जो किसी और को नहीं दी गई। हवा उनके हुक्म में थी, जिन्नात उनकी फर्माबरदार थे, परिंदों की ज़बान समझते थे। उनका दरबार इंसानों, जिन्नात और परिंदों से भरा रहता था। एक दिन खबर आई, सबा की मलिका बिल्कीस अल्लाह के बजाय सूरज की पूजा करती है। ये वाक़या बयान हुआ है सूरा अन-नम्ल में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में कहा, कौन है जो उसका तख्त मेरे पास लाए उसके आने से पहले। एक जिन उठा, उसने कहा मैं उसे लाऊंगा आपके उठने से पहले। मगर फिर एक आवाज़ आई, शांत मगर यकीन से भरी। ये आवाज़ थी आसिफ बिन बरखिया की। कुरान कहता है, जिसके पास किताब का इल्म था उसने कहा मैं उसे आपकी पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। न कोई शोर, न कोई प्रदर्शन, बस एक लम्हा और तख्त सामने था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा और कहा, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए, मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्रा होता हूँ। यही फ़र्क है। इल्म आया मगर गुरूर नहीं आया, ताकत आई मगर सिर झुका रहा। आसिफ बिन बरखिया कोई नबी नहीं थे, वो एक वजीर थे, एक आलिम थे, एक बंदा थे जिन्होंने इसमें आज़म का इल्म जाना था। मगर उन्होंने उस इल्म को अपने नाम से नहीं जोड़ा, उन्होंने उसे अपने रब की तरफ जोड़ा। यहाँ से असली सबक शुरू होता है। इल्म इंसान को ऊपर उठाता है, मगर वही इल्म गिरा भी सकता है। सामरी के पास भी कुछ इल्म था, मगर उसने उसे खुद के लिए इस्तेमाल किया। आसिफ के पास भी इल्म था, मगर उन्होंने उसे अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया। एक ने लोगों को अपने सामने झुकाया, दूसरे ने खुद अल्लाह के सामने झुककर काम किया। कुरान पलक झपकने का लफ्ज़ क्यों लाता है? क्योंकि असली ताकत समय की लंबाई में नहीं, नीयत की सच्चाई में है। जब दिल साफ हो तो मदद भी साफ आती है। जब मकसद अल्लाह हो तो काम में बरकत होती है। आज भी लोग इल्म हासिल करते हैं, डिग्रियां लेते हैं, टेक्नोलॉजी बनाते हैं, ताकत हासिल करते हैं, मगर सवाल वही है, क्या ये सब मैं के लिए है या वो के लिए? अगर इल्म से घमंड आए तो वो बोझ है, अगर इल्म से शुक्र आए तो वो नेमत है। तख्त सामने था, एक चमत्कार जैसा दृश्य था, मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसी इंसान की तारीफ नहीं की, उन्होंने अपने रब का शुक्र अदा किया। यही असली नेतृत्व है, यही असली तौहीद है। आसिफ बिन बरखिया हमें सिखाते हैं, इल्म छुपाना नहीं, इल्म पर घमंड भी नहीं, इल्म को अमानत समझना, इल्म को इबादत बनाना। जब दिल में अल्लाह बड़ा हो तो इंसान खुद को छोटा रहना पसंद करता है, और जो खुद को छोटा रखे अल्लाह उसे बड़ा कर देता है। ये था चौथा आईना। अब अगले भाग में हम देखेंगे कारून की कहानी, जहां दौलत इल्म के साथ आई मगर शुक्र के बिना, और कैसे जमीन ने उसे निगल लिया। दौलत नेमत भी है, इम्तिहान भी। कुछ लोग माल पाकर शुक्र करते हैं, कुछ लोग माल पाकर खुद को मालिक समझ लेते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है, कारून। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था, वही बनी इसराइल, वही लोग जिन्होंने फिरौन से निजात पाई थी। वो अजनबी नहीं था, वो उसी कौम का हिस्सा था, मगर दिल का रास्ता अलग था। उसके पास बेहिसाब दौलत थी, इतनी कि उसकी चाबियों को उठाने के लिए मजबूत आदमियों की टोली चाहिए होती थी। ये वाकया बयान हुआ है सूरा अल-क़सस में। जब लोगों ने उसे समझाया, अल्लाह ने जो दिया है उसमें आखिरत तलाश करो और जमीन में फसाद न करो, तो उसने जवाब दिया, ये सब मुझे मेरे इल्म की वजह से मिला है। यही वाक्य गिरावट की जड़ है। जब इंसान कहे मैंने खुद कमाया है, मैंने खुद बनाया है, मैं ही वजह हूं, वहीं से दूरी शुरू होती है। एक दिन वो निकला अपने पूरे शान और शौकत के साथ, सोने चांदी से सजा हुआ, लिबास चमकता हुआ। लोग देखते रह गए। कुछ लोगों ने कहा, काश हमें भी ऐसा नसीब मिलता। दुनिया की चमक आंखों को चकाचौंध कर देती है। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास इल्म था। उन्होंने कहा, अल्लाह का सवाब बेहतर है उनके लिए जो ईमान लाते हैं और सब्र करते हैं। भीड़ दो हिस्सों में बट गई, एक जो बाहरी चमक से प्रभावित थे, दूसरे जो अंजाम देख रहे थे। फिर फैसला आया, न कोई लंबी चेतावनी, न कोई बहस।
अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और जमीन ने उसे निगल लिया। न उसकी दौलत काम आई, न उसके मददगार, न उसका इल्म। जो खुद को ऊंचा समझता था वो जमीन के नीचे चला गया। कारून की असली बीमारी क्या थी? दौलत नहीं, इल्म नहीं, बीमारी थी निस्बत का टूट जाना। वो भूल गया कि देने वाला कौन है। जब इंसान अपने आप को स्रोत समझ ले तो वो मखलूक से खुदा बनने लगता है, और यही सबसे बड़ा फितना है। आज भी कारून है, कभी बिजनेस टाइकून, कभी टेक्नोलॉजी के मालिक, कभी रियल एस्टेट के बादशाह। वो कहते हैं ये सब हमारी मेहनत है, हमने खुद बनाया है। मेहनत हक है, मगर तौफीक कौन देता है? दिमाग किसने दिया? मौका किसने दिया? सांस किसने दी? अगर जवाब भूल जाए तो अंजाम वही है। जब कारून जमीन में समा गया तो वही लोग जो कल तक कहते थे काश हमें भी ऐसा मिलता, उन्होंने कहा अल्लाह जिसे चाहता है देता है और जिसे चाहता है रोक लेता है। दुनिया का नजरिया एक लम्हे में बदल गया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। कारून की कहानी सिखाती है दौलत बुरी नहीं, घमंड बुरा है। इल्म बुरा नहीं, इल्म पर इतराना बुरा है। जो माल को अमानत समझे वो कामयाब, जो माल को अपनी ताकत समझे वो डूब गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, ए अल्लाह माल को मेरे हाथ में रख, दिल में मत रख, क्योंकि जब माल दिल में उतर जाए तो इंसान का दिल कठोर हो जाता है, और जब दिल कठोर हो जाए तो इबरत सामने खड़ी हो फिर भी असर नहीं करती। अब अगले भाग में हम देखेंगे फिरौन का अंतिम लम्हा, जब ताकत का दावा करने वाला आखिर में कहता है मैं ईमान लाया, और कैसे वो ईमान कबूल ना हुआ। कुछ कहानियां सत्ता से शुरू होती हैं और पानी में खत्म होती हैं। ये कहानी है उस शख्स की जिसने कहा था मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, जिसने खुद को खुदा कहा, जिसने बच्चों को कत्ल कराया, जिसने माओं की गोद सूनी की। वो था फिरौन। सूरा अन-नाज़ियात में बयान है, फिरौन ने पुकारा अना रब्बुकुमुल आला। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये मानसिकता थी। जब ताकत हाथ में आती है तो इंसान खुद को कानून से ऊपर समझने लगता है। वो भूल जाता है ऊपर भी कोई है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसके पास भेजा। संदेश साफ था, एक अल्लाह की इबादत करो, जुल्म छोड़ दो। मगर सत्ता सुनना नहीं चाहती, वो आदेश देना चाहती है। मौजज़े दिखाए गए, असा अजगर बना, हाथ चमका, मगर दिल बंद हो चुका था। जब बनी इसराइल निकल गए तो फिरौन अपनी सेना लेकर पीछे भागा। उसे लगा वो जीत जाएगा, जैसे हमेशा जीतता आया था। मगर समंदर उसका इंतजार कर रहा था। वही समंदर जो बनी इसराइल के लिए रास्ता बना था, अब उसके लिए जाल बनने वाला था। जब पानी ऊपर आया, जब घोड़े डूबने लगे, जब सांस रुकने लगी, तब उसने कहा मैं ईमान लाया उस पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। ये बयान आता है सूरह यूनुस में। मगर जवाब आया अब, जबकि तू पहले नाफरमानी करता रहा। ये अब इतिहास का सबसे भारी शब्द है। फिरौन ने पूरी जिंदगी अहंकार में बिताई। जब तक ताकत थी उसने इनकार किया, जब ताकत गई उसने इकरार किया। मगर ईमान वो है जो गैब पर हो, जो सुविधा में हो, जो ताकत के होते हुए हो। मजबूरी का ईमान कबूल नहीं होता। अल्लाह ताला ने कहा आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू आने वालों के लिए निशानी बने। ये बयान भी सूरह यूनुस में आता है। जिसने खुद को अमर समझा वो सचमुच एक निशानी बन गया। सत्ता गई, ताज गया, नाम रह गया इबरत के लिए। फिरौन की असली बीमारी क्या थी? ताकत नहीं, बीमारी थी इनकार की आदत। जब इंसान बार बार सच को ठुकराता है तो दिल पर पर्दा पड़ जाता है। फिर वो सच देखता है मगर मान नहीं पाता, जब तक मौत सामने ना आ जाए। हर दौर में फिरौन होते हैं, कभी कुर्सी पर, कभी कॉर्पोरेट में, कभी घर के अंदर, जो कहते हैं मैं सही हूं, मेरे बिना कुछ नहीं, जो दूसरों को छोटा समझते हैं, जो सलाह को कमजोरी समझते हैं। मगर पानी हर किसी के लिए है, अंत हर किसी के लिए है। ईमान टालने की चीज नहीं, तौबा आखिरी सांस पर छोड़ने की चीज नहीं, क्योंकि कौन जानता है आखिरी सांस कब आएगी। फिरौन की कहानी डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। ताकत मिले तो झुको, दौलत मिले तो शुक्र करो, इल्म मिले तो खुद को छोटा रखो, वरना समंदर इंतजार करता है। ये था छठा आईना।
अब अगले भाग में हम देखेंगे उस नौजवान की कहानी जो गुफा में सो गया मगर ईमान पर अड़ा रहा। कैसे अल्लाह ताला ने समय को उसके लिए मोड़ दिया। कभी कभी पूरी